हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एडू कैवल्य। यह क्राउन पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव की बुक है जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी एग्ज़ामों में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग इस बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिस्कस साथ साथ उसके जो भी विकल्प दिए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के पहले चैप्टर पाषाण काल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एरण और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? जारवे संस्कृति किस रीजन से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है जारवे रीजन। और आपका मालवा संस्कृति कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? कौन से काल में हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। नवपाषाण काल में हुई थी। और यह सबसे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपके मेहरगढ़ से मिलते हैं। और इंडिया में बात करें तो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के समीप से मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका शैल गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और भीमबेटका के बारे में ये बताते हैं कि ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में पड़ता है। कौन से जिला में पड़ता है? अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में पड़ता है। और भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल किस क्षेत्र में विकास हुआ था? किस क्षेत्र में विकास हुआ था? नर्मदा घाटी क्षेत्र में विकास हुआ था। यहीं पर मानव का प्राचीनतम साक्ष्य जो इंडिया में मिला है इसी घाटी से मिला है, नर्मदा घाटी से। ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गर्त आवास का के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से हुए हैं? बुर्जहोम से। कहाँ से हुए हैं? बुर्जहोम से। बुर्जहोम और गुफकराल से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम और गुफकराल से। गर्त आवास का मतलब ये होता है कि जो पूरा पाषाण के लोग होते थे वो क्या करते थे? गड्ढा खोल के, कुएं जैसा गड्ढा खोद के वो लोग रहा करते थे। कैसा गड्ढा खोल कर रहा करते थे? कुएं जैसा गड्ढा खोद के रहा करते थे। और इसी को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं गर्तावास। क्या बोलते हैं? गर्तावास। क्या बोलते हैं? गर्तावास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था? अभी अभी हमने बताया कि नर्मदा घाटी में, जहाँ पर पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और सिंधु घाटी, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, सारी तीनों पाषाण काल की साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऊपर ही बताया, अब्दुल्लागंज रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। अब्दुल्लागंज रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। और यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पे शैल चित्र के, गुफाओं में शैल चित्र के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? गुफाओं में शैल चित्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गुफाओं में शैल चित्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अब्दुल्लागंज रायसेन जिला से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। और इंडिया में कोल्डिहवा इलाहाबाद के समीप है, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से मिले हैं। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, भोपाल के समीप स्थित है। नौदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, भोपाल में स्थित है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान के संस्कृति को आहा संस्कृति कहते हैं। और प्रभा संस्कृति की किससे संबंधित है? गुजरात में से संबंधित है। आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों पे प्राप्त हुआ? बागौर और आदमगढ़। बागौर और आदमगढ़
में पशुओं को पालतू बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और आपको बता दें कि कुत्ता पहला पशु जो पाला गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों एवं मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? वो है आपका संस्कृति कार्यालय का, संस्कृति विभाग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? वो है आपका भीमबेटका, जो कहाँ पड़ता है? अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में। बृहत पाषाण स्मारकों का पहचान की गई है, किससे की गई है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है। एक्चुअली में होता क्या था कि मृतक को इसमें दफनाया जाता था, उस पर बड़ा सा एक पत्थर ला के उसको ढक दिया जाता था। इसी को बोलते थे बृहत पाषाण स्मारक या महापाषाण स्मारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं है। कई किताबों में जौ दिया गया है, लेकिन इसमें आंसर गेहूं दिया गया है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? महदहा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? महदहा से प्राप्त हुआ था हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है जे थॉमसन को। जे थॉमसन को क्या जाता है? वो पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग जो कोपहेगन संग्रहालय में जो सामग्री थी उन पर विचार करके, उन पर विश्लेषण करके उन्होंने 3 भागों में बांटा था, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। और ये कौन बांटे थे? इन्होंने विभाजित किया था थॉमसन ने। और लुबाक ने क्या किया था कि पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया था, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल किसने विभाजित किया था? लुबाक ने। और जॉन चाइल्ड ने क्या किया था? जॉन चाइल्ड ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ पे प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ वही स्थल है जहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। और मेहरगढ़ से ही अस्थायी जीवन के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए मिलते हैं क्योंकि कृषि तो दौड़ दौड़ के नहीं किया जा सकता, उसको उगाने के लिए कम से कम 6 महीने साल भर वहाँ पे रह के फसल को उगाना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा, उसकी कटाई बुआई करनी पड़ेगी, जिससे वो फसल होगा। इसलिए वहाँ पे अस्थायी जीवन का होना अनिवार्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का काल निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? 2000 से 1500 ईसा पूर्व को माना जाता है। 2000 से 1500 ईसा पूर्व को क्या माना जाता है? OCP यानी गैरिक मृदभांड पात्र। मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब घड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। और ये किससे रिलेटेड है? ताम्र पाषाणिक युग से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ पाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का किया गया था। किसका किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश, दायमाबाद और इनाम गांव किस संस्कृति से के प्रमुख स्थल हैं? वो हैं आपके जौरवे संस्कृति के, जो महाराष्ट्र में पड़ता है वो जौरवे संस्कृति। मालवा जो है आपका कहाँ पड़ता है? वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और प्रभास संस्कृति कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। और रंगपुर संस्कृति कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। और जौरवे संस्कृति की अभी हम दो प्रमुख स्थल का नाम पढ़े, जिसका नाम था एरण और नागदा। तो उसके साथ साथ याद रखेंगे प्रकाश, दायमाबाद, इनामगांव, एड़ा और नागदा किसके प्रमुख स्थल हैं? जौरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र अश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? जो इस समय है वो स्थिति वैसे ही दफनाते थे। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं?
सर्वाधिक कंकाल कहाँ से मिले हैं? लेखैया से। लेखैया के विंध्य क्षेत्र के लेखैया से शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी समाधान से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ है? बुर्जहोम और गुफकराल में गर्तावास मिला है, और ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किस पूरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से पूरा पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना। एक तरफ दी गई हैं संस्कृतियाँ, दूसरी तरफ दी गई हैं प्राप्तियाँ। प्राप्ति स्थान, तो जारवे संस्कृति कहाँ? बार बार मैं बता चुका हूँ कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति है जारवे संस्कृति। मालवा संस्कृति आपका पश्चिम मध्य प्रदेश की है। और आहर संस्कृति मैंने बार बार बता चुका है कि ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान की क्या है? आहर। आहर को याद रखने के लिए लास्ट में र है, और इसमें भी राजस्थान है। र से राजस्थान, र से आहर, तो आप इससे याद कर सकते हैं। प्रभास ये आपका गुजरात का है, ये मैंने पहले ही बता चुका है, तो इसका आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालिक स्थल कौन सा है? ये है चिराद। यहाँ पे हड्डियों के औजार मिले थे, और यह बिहार के सारण जिला में पड़ता है। बिहार के सारण जिला में क्या पड़ता है? चिराद पड़ता है, और ये पूर्वी भारत का नवपाषाण कालिक स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कहाँ? कब से हुआ था पशुपालन का आरंभ? मध्य पाषाण काल में हुआ था, और पहला पशु जो जिसे पाला गया था वो था कुत्ता। और ये दो जो जगह है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, वो कौन से जगह हैं? वो हैं आपके आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ और बागौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राह का टीला। राह का टीला निम्नलिखित में से नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। संगनकल्लू और पिकलिकहल जो कर्नाटक में स्थित हैं, इन दोनों से राख का टीला संबंधित है। राख का टीला क्या होता था? एक्चुअली में वहाँ पे मवेशी यानी कि गाय भैंस रखते थे, उनका जो काउ डंग होता था यानी गोबर होता था, उसको सुखा के एक ढेर लगाया जाता था और उसको जलाया जाता था। तो जलाने के बाद जो राख का ढेर बनता था, बचता है, उसी को राख का टीला कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी द्वारा आईएएस के क्वेश्चन में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने किया था। और ये नौदा टोली है कहाँ पे? यह नौदा टोली है आपका मध्य प्रदेश भोपाल के निकट है आपका नौदा टोली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? ये दमदमा से निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? दमदमा से निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? दमदमा से निकले हैं। ध्यान रखेंगे। मध्य पाषाणिक प्रसंग से पशुपालन का प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह है आदमगढ़ और बागौर। इसमें आदमगढ़ दिया हुआ, बागौर भी याद रखेंगे। तो इसी के साथ इसमें टोटल 34 क्वेश्चन थे, मैंने कंप्लीट कर दिया। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे IBC सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।